कॉमर्स की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सीए रक्षान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स के कुछ कंसेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम चीज़ें हैं या दो अलग चीज़ें हैं। हम कई बार सुनते हैं कि लोग इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं करते, इंटरचेंजेबली ये टर्म्स को यूज़ किया जाता है, बट क्या ये सेम है या अलग। शुरुआत करते हैं इनके डेफिनेशन से। बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या कहता है? द एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस। एग्जाम्पल है रिकॉर्ड्स कीपिंग बाय मुनीम जी। अकाउंटेंसी का डेफिनेशन है द प्रोफेशन और ड्यूटीज ऑफ एन अकाउंटेंट और द प्रोसेस और वर्क ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स। एग्जाम्पल accounts maintained by a chartered accountant। डेफिनेशन से एक चीज़ सामने आई है कि बुक कीपिंग का काम मुनीम जी तक के ही सीमित है। मतलब बेसिक फाइनेंशियल अफेयर्स को, लेन देन को, कैश कितना आया है, स्टॉक कितना पड़ा है, ये बेसिक चीज़ें को हम अगर एक वर्ड देना चाहें तो हम बुक कीपिंग कह सकते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड जाके अगर हम डेप्रीसिएशन की बात करें, अमोर्टाइजेशन की बात करें, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें, तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है और वो आता है अकाउंटिंग के एम्बिट में, अकाउंटिंग के दायरे में। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के डिफरेंस को समझने के लिए हम ये 4 पॉइंटर्स को रेफ़र करेंगे। पहला कहता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Bookkeeping is an important part of accounting। ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, दोनों कुछ अलग कह रहे हैं। पहला कहता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। और दूसरा सेंटेंस कहता है बुक कीपिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इससे हमें समझ आता है कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में जब हम कहते हैं कि मुनीम जी का काम रिस्ट्रिक्ट रहता है टू स्टॉक रिकॉर्ड्स, टू कैश रिकॉर्ड्स एंड टू नोइंग प्रॉफिट, बेसिक चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट रहता है, हमको ये समझ में आता है कि वो बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग क्या है। तो बुक कीपिंग मैं जानती हूँ कि एक छोटा वर्जन है और उसका मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है अकाउंटिंग। सेकेंड पॉइंटर क्या कहता है? द बुक कीपिंग इज़ अ बेस फॉर अकाउंटिंग। Accounting starts where bookkeeping ends and thus broader in scope than bookkeeping। ये हमारे बात को जस्टिफाई करता है जो कहता है कि किसी को भी अकाउंटेंसी समझने के लिए बुक कीपिंग आना ज़रूरी है। बुक कीपिंग के फंडामेंटल्स, इनफ्लो, आउटफ्लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेबिट और क्रेडिट को समझने के बाद ही कोई अकाउंटेंसी को समझ सकता है। सो दस बुक कीपिंग ऐसा समझिए कि अकाउंटेंसी का छोटा भाई है। थर्ड पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, दस दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग प्रोसेस। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सभी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। क्या मुनीम जी को या किराने वाले को ये स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है? नहीं। तो बुक कीपिंग से ये सारे स्टेटमेंट्स नहीं बनते, अकाउंटेंसी से बनते हैं। तो बुक कीपिंग से खाली हमको प्रॉफिट या कैश कितना जनरेट हुआ, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यू हैव टू नो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है। Accounting reports helps in ascertaining the financial position of an entity, however, not bookkeeping records। ये फोर्थ पॉइंटर का मतलब है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो कई बार आपको कॉम्प्लेक्स एंट्रीज पास करनी पड़ती है, जैसे असेट पे डेप्रीसिएशन हो गया, इंटैंजिबल असेट पे अमोर्टाइजेशन हो गया, आपको शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल, ऐसे कई कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आपको पास करनी पड़ती है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
और वही स्टेटमेंट्स को आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बुक कीपिंग से पॉसिबल नहीं है। अगर हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं तो उसको डिटेल में और समझते हैं और जानते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ये 6 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को डिफाइन करते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयरिंग लेजर्स, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, preparation of financial statements, analysis of financial statements। इसका मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है ये जानना, उसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, वो रिकॉर्डेड एंट्री से लेजर अकाउंट्स बनाना, ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस बनाना उस लेजर अकाउंट से, उस ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट बनाना और उस बैलेंस शीट को बाद में एनालाइज करना, उस प्रॉफिट एंड लॉस को बाद में एनालाइज करना। हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए ये ज़्यादा समझते हैं। मानिए कि किसी एंटिटी को असेट परचेज करना है, तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। असेट परचेज किया गया है, ये वो एंटिटी का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इससे क्या होगा, असेट अंदर आएगा और बैंक बैलेंस कम होगा या कैश बाहर जाएगा। ये ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे आपकी बैंक पासबुक में जो एंट्री है वो, और असेट खरीदते टाइम जो इनवॉइस मिला है वो। ये वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सपोर्टिंग्स है जिससे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स के आइडेंटिफाई करने के बाद हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ये ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास की जाएगी। जर्नल एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या अगर कैश से पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट, या क्रेडिटर को खड़ा किया है तो क्रेडिटर्स अकाउंट। ये जर्नल एंट्री से आप लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। यहाँ मैंने असेट अकाउंट और बैंक अकाउंट को पोस्ट किया है, लेजर अकाउंट्स में इफेक्ट दिए हैं। ईयर एंड में ये लेजर अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आजकल काफ़ी एंटिटीज़ में सॉफ्टवेयर के ज़रिए ट्रायल बैलेंस साथ ही साथ बनता जाता है बैक एंड पे, बट हम ओल्ड स्कूल थॉट पे जाते हैं। हम सोचेंगे कि ट्रायल बैलेंस ईयर एंड पे बना है। इसी ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ योर बैलेंस शीट, और यही बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए हम फाइनेंशियल पोजीशन अराइव करेंगे। साइकिल ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो जब हमने ऊपर डिस्कस किया है वही हमारा साइकिल ऑफ अकाउंटिंग है। शुरुआत होती है जर्नल एंट्रीज से। जर्नल एंट्रीज का ऑब्वियसली एक पहला हिस्सा है जब ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया जाता है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम एंट्री पहली पास करते हैं। आइडेंटिफिकेशन से एंट्री पास नहीं होती। आइडेंटिफाई करने के बाद जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग्स है उससे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, अकाउंट्स में इफ़ेक्ट देते हैं। तो इसीलिए जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग का पहला स्टेप हो गया, फॉलोड बाय योर लेजर अकाउंट्स। उसके बाद आप अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अनएडजस्टेड क्यों? बिकॉज आपको ईयर एंड में डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना है। फिर हमें मिलता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसमें कुछ क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं और वही एंट्रीज़ को ट्रायल बैलेंस में फिर इफेक्ट देते हैं, और ये साइकिल चलता जाता है जब तक कि एंटिटी ज़िंदा रहती है। ये साइकिल चलता जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इन दो चीज़ों में, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में फ़र्क समझ आया होगा। टॉपिक आपके लिए इजी हुआ होगा। यदि आगे कोई डाउट है या कोई और टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम खुशी से आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग। गुड बाय।